रेस्टोरेंट है इसके ठीक सामने यहाँ पर 49 किलो का भिवानी दिवस पर केक काटा जा रहा है। फिलहाल ये दृश्य आप देख सकते हैं, ये भिवानी जन्म दिवस के जन्मदिन के हम कह सकते हैं। ये 49 किलो का गोंद के लड्डू, जो बड़ा लड्डू जिसको हम कहते हैं, वो केक काटा जा रहा है अभी। नगर का लड्डू जिसको हम कहते हैं, वो केक काटा जा रहा है अभी। नगर व्यापार मंडल की तरफ से हर वर्ष इसका आयोजन होता है। हालांकि इस दिवस की महत्ता ज़्यादा बड़ी है और इसको हरियाणा दिवस की तर्ज पर मनाना चाहिए। एक जिला स्तर पर इसका आयोजन होना चाहिए। शासन प्रशासन की भी भूमिका इसमें होनी चाहिए, क्योंकि हर बार नगर व्यापार मंडल की तरफ से इसकी महत्ता को दर्शाया जाता है। इस महत्व को और बढ़ाना चाहिए, जिसमें जिला प्रशासन की भूमिका भी होनी चाहिए। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं 22 दिसंबर 1972 को भिवानी ज़िले की स्थापना हुई। ऐसा माना जाता है कि नगर राजा महाराजा नेमपाल सिंह ने अपनी पत्नी भानी देवी की स्मृति में ये भिवानी नाम रखा गया था। और इतिहासकार अलग अलग मत रखते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि ये माँ भवानी की स्मृति में है, लेकिन फ़िलहाल हम ये कहेंगे इस भिवानी ज़िले ने, ये जो दक्षिण हरियाणा के पश्चिमी छोर पे स्थित है ये, और अगर हम साक्षरता दर की बात करें, करीब 80% साक्षरता दर इसकी मानी जाती है। इस भिवानी ज़िले ने अनेकों ऐसी शख्सियत को जन्म दिया है जिनका देश ही नहीं विदेशों में भी डंका बजता रहा है। चाहे भले ही संस्थान की बात करें, भले ही राजनेता की बात करें, भले ही प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, ये भिवानी ऐसा गौरवपूर्ण इतिहास रखता है जिसका एक पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में एक अपना अलग स्थान है, पहचान है, नाम है। भिवानी ज़िले को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। भिवानी ज़िले को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। भिवानी ज़िले को वस्त्र उद्योग के नाम से जाना जाता है। और भिवानी जो नगरी है, जो शहर है, ज़िला है, यहाँ के राजनेता, अगर हम देश की स्वतंत्रता की बात करें, पंडित नेकीराम शर्मा जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका एक विशेष आज़ादी के दौरान एक विशेष योगदान रहा है, जिसको जो साथ समीपवर्ती गांव जो कलिंगा गांव है, कलिंगा गांव के निवासी थे पंडित नेकीराम शर्मा जी। उनके गांव को देखने के लिए भी महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी वहां पर पहुंचे थे। इतनी शख्सियत थी उनकी, उनका एक पहचान थी। स्वतंत्रता सेनानी जिसको रूप महान स्वतंत्रता सेनानी जिसको कहते हैं, देश की आज़ादी में एक बड़ा योगदान था उनका। इसके बाद में हम बात करें राजनेताओं की, हरियाणा निर्माता चौधरी बंसीलाल जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर समय समय पर बागडोर संभाली और समूचे हरियाणा को एक समान दृष्टि से उन्होंने विकास के रूप में आगे लेकर के चले। ये चौधरी बंसीलाल, चाहे भले ही उनके धुर विरोधी राजनेता आज भी जो जीवित हैं या पहले थे, वो आज भी डंके की चोट पर कहते हैं, छाती पीट करके ठोक करके कहते हैं कि चौधरी बंसीलाल जैसा राजनेता कभी न था न होगा। इसके अलावा हम बात करें बाबू बनारसी दास गुप्ता की। बाबू बनारसी दास गुप्ता भी भिवानी के निवासी थे, जिनका अगर समाज के जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अगर समाज में एक उनका विशेष स्थान है, विशेष महत्व है, अग्रणीय जिनको हम कहते हैं। बाबू बनारसी दास गुप्ता राज्यसभा सदस्य रहे और हरियाणा में अनेकों मंत्रालय उन्होंने समय समय पर संभाले। इसके बाद यदि हम बात करें मास्टर हुकम सिंह, जो पहले भिवानी ज़िले का हिस्सा था चरखी दादरी, मास्टर हुकम सिंह जी एक किसान नेता के रूप में, एक समाजवादी नेता के रूप में विख्यात थे। उन्होंने भी हरियाणा की बागडोर संभाली। इसके अलावा हम चौथे शख्स की बात करें, अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में भी हैं और जिन्होंने एक अपनी विशेष पहचान बनाई, आम आदमी पार्टी स्थापित करके अन्ना हजारे आंदोलन से निकल करके उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली को संभाला। अरविंद केजरीवाल जी भी भिवानी के सिवानी निवासी हैं। इसके अलावा हम बात करें खेलों की,
खेलों की बात करें तो ये जो मिनी क्यूबा जिसको कहा जाता है, कैप्टन हवा सिंह जी भारतीय कुश्ती के जनक माने जाते हैं। और इसके साथ साथ जो चरखी दादरी जो निवासी थे, मंदोला गांव के निवासी थे, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती जो पहलवान थे लीलाराम जी, जिनका कोई शान ही नहीं था, वो पद्मश्री अवार्डी थे। अनेकों समय समय पर उनका डंका बजता रहा है। हम राजनेताओं की बात करें, खेलों की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, यहाँ से जो अर्जुन अवार्डी है, अनेकों अर्जुन अवार्डी हैं, करीब 1 दर्जन अर्जुन अवार्डी जिनको हम भिवानी से ही संबंध रखते हैं। इसके अलावा जगदीश कोच है। इसके अलावा खिलाड़ी की बात करें, ये यहाँ पर विजेंद्र बॉक्सर, परमजीत समोता बॉक्सर, अनेकों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका एक ओलंपियन से लेकर के अनेकों देश विदेश में डंका बजता रहा है। ये इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं, चर्चा इसलिए कर रहे हैं, आज भिवानी दिवस है और भिवानी दिवस के मौके पर 49 किलो का केक काटा गया है। यहाँ पर भिवानी के रोहतक चौक के गोड जो रेस्टोरेंट है, इसके ठीक सामने। हम इसलिए जिक्र भी कर रहे हैं, यहाँ पृथ्वीराज चौहान की दरबारी लगती थी। पृथ्वीराज चौहान जी की एक जो तोसाम में जिसको दरबारी के रूप में जानते हैं, विख्यात रही है। और अभी वर्तमान में बात करें, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पूरे प्रदेश का यहाँ पर शिक्षा बोर्ड है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर स्थापित हुई है। इसके अलावा चिंकारा प्रजनन केंद्र भी भिवानी का ही एक विशेष स्थान रखता है। अनेकों हस्तियाँ, अनेकों प्रख्यात संस्थाएं भी यहाँ पर बीटीएम मिल जो देश और विदेशों में अपना एक महत्व रखती है, ये पूरे भिवानी का गौरव का विषय है। यहाँ पर चिनार जो मिल है, ये भी देश विदेश में अपना एक स्थान रखती है। जो बाबूराम भजन अग्रवाल जो पूर्व मंत्री थे, उन्होंने इसको स्थापित करवाया था। हम फिलहाल यही इतना ही बताना चाहेंगे। हम ये कह सकते हैं ये बड़ा गौरव का पल है, खुशी का पल है। आज भिवानी का जो स्थापना दिवस है, इसको भले ही छोटे स्तर पर इस पर मनाया जा रहा हो, लेकिन इसका महत्व बड़ा है। इसके जो महत्ता है वो देश और विदेश में स्थान रखती है। मुग़ल काल में भी भिवानी का अहम रोल देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। हड़प्पा संस्कृति की बात करें, मिताथल में अनेकों ऐसे उपकरण, अनेकों ऐसे आइटम, ऐसे उल्लेख मिले, ऐसी मोहरें मिली जो हड़प्पा संस्कृति में भी भिवानी अपना स्थान रखता था। हम भिवानी की महत्ता की यदि बात करें तो इसका इतना लंबा चौड़ा विरासत, इतना इतिहास है जिसको बोलते बोलते आदमी थक जाएगा, लेकिन इसका इतिहास कम नहीं होगा। हम इसी छोटे से बड़े विषय के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।